कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। तो ये लास्ट सेक्शन है, श्लोक संख्या 26 से लेके 34 तक। इसमें भगवान ने शुद्ध भक्ति को, उसकी जो सुपीरियरिटी है, श्रेष्ठता है, उसको स्थापित किया है। तो इस श्लोकों का उच्चारण करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मना। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मामि पार्थव्यपाश्रित्या येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणा। हम निकल देगा था 9.26 और 9.27। 9.26 में भगवान बताते हैं भक्ति का जो सिंप्लिसिटी है, कैसे भक्ति का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, बहुत सिंपल है, हर कोई इसको कर सकता है। 27 में एक लेवल लोग भगवान बताते हैं जो निष्काम कर्मयोग का लेवल है। जो भी व्यक्ति कर रहा है, यत करोषि यत जुहोसि यत तपस्यसि, जो कर रहा है, जो दान दे रहा है, जो तपस्या कर रहा है, मत कुरुष्व मद अर्पण, वो मुझे अर्पण करके करे। ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा? तो 28 श्लोक में बताते हैं शुभ अशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। शुभ मीन्स जो ऑस्पिशियस है और अशुभ जो इनऑस्पिशियस है, फल है। तो शुभ और अशुभ जो फल है, द ऑस्पिशियस और जो इनऑस्पिशियस रिजल्ट है, मोक्ष से, उससे वो फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधना जो कर्म बंधन का कारण है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार से काम करेगा जो 9.27 में दिया है, तो क्या होगा? शुभ और अशुभ फल के से मुक्त हो जाएगा। तो शुभ फल मिलता है या तो अशुभ फल मिलता है, उससे कर्म बंधन बनता है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जब कर्म से मुक्त हो जाएगा तो संन्यास योग युक्त आत्मा, तो वो व्यक्ति है जो संन्यास योग में युक्त हो जाएगा। संन्यास मतलब डिस्कनेक्शन, रेनंसिएशन, योग मतलब कनेक्शन। तो संन्यास योग यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड भगवान यूज कर रहे हैं। 6 चैप्टर के पहले 2 श्लोक में भगवान ने बोला था ससन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न च क्रिया।
ये संन्यास और योग एक ही चीज है। 6 चैप्टर में भगवान ने बोला था, क्योंकि संन्यास है भौतिक चीजों से डिटैच होना, डिस्कनेक्शन फ्रॉम मैटर, और योग क्या है, भगवान से कनेक्ट होना। योग है कनेक्शन टू स्पिरिट। तो भगवान ने दोनों शब्दों को जोड़ के बता दिया, संन्यास योग युक्त आत्मा की जो सारे कार्य मुझको अर्पण करता है, शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाता है उसके रिजल्ट से। तो दो तरह की व्यक्ति क्रियाएं करता है, पुण्य और पाप। तो पुण्य पाप से अच्छा है, पाप के कारण व्यक्ति को दुख होता है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही भौतिक है। दोनों में व्यक्ति कर्म बंधन में पड़ता है, एक सोने की चेन है, एक लोहे की चेन है, लेकिन दोनों चेन है। तो अगर व्यक्ति को मुक्त होना है कर्म बंधन से, तो दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, शुभ अशुभ फल है रे। तो एंड रिजल्ट क्या उसको प्राप्त होगा कि वो कर्म बंधन से मुक्त होगा। और केवल इतना नहीं, कर्म बंधन से मुक्त होने के बाद विमुक्तो माम उपैश्यसि, मुक्ति मतलब लिबरेशन, विमुक्तो मतलब विमुक्ति, स्पेशल लिबरेशन, विशेष मुक्ति उसको प्राप्त होगी। वो स्पेशल लिबरेशन क्या है, विशेष मुक्ति क्या है, माम उपैश्यसि, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये बहुत स्पेशल मुक्ति है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है, जो हमने पहले भी देखी। तो लेकिन जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो भगवान शुभ और अशुभ दोनों फलों के रिएक्शन से उसको मुक्त कर देते हैं। ये क्योंकि जो भक्त है वो पुण्य के लिए भक्ति नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। कई बार इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो जो भी करता है वो गुडनेस से भी बाउंड नहीं है। गुड बैड उसके लिए कुछ मतलब नहीं है, वो भगवान को जो प्रसन्न करता है वही करता है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है। माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी ने अपने, माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि मैं संध्या वंदन और ये सब जो वैदिक रीति रिवाज है वो भी नहीं करते थे वो। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कृष्ण के स्मरण में थे, तो कोई रूल रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं था। तो ये श्लोक में भगवान ये डिटेल बताते हैं, विमुक्तो माम उपैश्यसि। तो जब हम निष्काम कर्म योग के लेवल पे, जो 27 में भी दिया हुआ है, कि जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो अर्पण कर रहे हो, जो गिफ्ट दे रहे हो, वो सब मेरे लिए करो। तो जब हम इस प्रकार से काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति डिटैच हो जाता है। निष्काम कर्म योग मतलब उसकी कुछ कामना नहीं है, वो क्रिया कर तो रहा है लेकिन सारा फल भगवान को ऑफर कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं है उसके लिए, फल उसके लिए नहीं है। क्या होता है, धीरे धीरे वो डिटैच हो जाता है, क्योंकि फल से आसक्ति नहीं है वो। तो वो धीरे धीरे डिटैच हो जाता है, फल से तो अटैच है नहीं वो। तो फिर उसके माइंड में आता है, जब फल से मैं अटैच नहीं हूं तो एक्टिविटी से क्यों अटैच हूँ? वो एक्टिविटी से अटैच है एक्चुअली। लेकिन जब वो बहुत समय तक ऐसे कार्य करता है, सब कुछ भगवान को अर्पण करता है, निष्काम कर्म सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा है, तो क्या होता है, एक समय बाद उसके माइंड में उससे शुद्धिकरण होता है हृदय का। जब हृदय शुद्ध होता है तो वो सोचता है जब फल सब भगवान के लिए है, तो फिर मैं कोई भी क्रिया करूं फर्क क्या पड़ता है, तो क्यों ना मैं वो करूं जो भगवान बोलते हैं। तो वहां से वो शुद्ध भक्ति का प्रोग्रेशन है। हम्म? फिर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है। इसीलिए हम लोगों के लिए ये सिद्धांत समझना बहुत इम्पोर्टेंट। ये सिद्धांत, क्या सिद्धांत, कि हमको अपनी चीजों को भगवान को अर्पण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा भगवान को अर्पण करेंगे अपना मन, बुद्धि, अपनी शक्ति, रिसोर्सेस, धीरे धीरे क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। जब वो हृदय शुद्ध होता है तब व्यक्ति अपने आप को भी अर्पण कर पाता है। हम्म। तो श्रीमद् भागवतम में वो श्लोक है, सारथ्य पार्षद सेवन सौख्य दौत्या। भगवान ने पांडवों के लिए कितने रोल चेंज कर दिए एक ही लाइफ में। कभी ड्राइवर बन रहे हैं, कभी मैसेंजर बन रहे हैं, कभी फ्रेंड बन रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि पांडव जो थे वो भी, दे वर फुली मैलिएबल फॉर द विशेस ऑफ द लॉर्ड, वो बहुत मैलिएबल थे। इसीलिए भगवान भी इतने ही मैलिएबल थे।
ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। अब इस श्लोक, नेक्स्ट श्लोक में फिर भगवान बताते हैं, तो भगवान जो भक्ति करता है उसके सारे कर्म बंधन काट देते हैं। तो बोलेगा भगवान तो पार्शियल हो गए भक्तों के लिए। तो भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। समोहम सर्वभूतेषु, समो मीन्स सम मीन्स मैं इक्वल हूँ, सर्वभूतेषु सारी जीवात्माओं के लिए मैं इक्वल हूँ। न में द्वेषोस्ति, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, ना प्रिया, कोई मेरा फेवरेट नहीं है। अब ये बोलने के बाद कि कोई किसी से द्वेष नहीं है, कोई मेरा फेवरेट नहीं है, नेक्स्ट लोग नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं भगवान, ये भजंती तुमाम भक्त्या, जो मेरी भक्ति करता है तो क्या होता है, मयिते तेषु चाप्यहम, वो मुझ में है, मयिते तेषु, मैं उनमें हूँ, चापी अहम, वो मुझ में है मैं उनमें। तो ये तो बड़ा इंटीमेट कनेक्शन है, भगवान इस लाइन के द्वारा बता रहे हैं मेरे और मेरे भक्तों के बीच में कितना गहरा संबंध है। मैं मुझ में हूँ, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। बहुत कम स्टेटमेंट्स हैं एक्चुअली भगवत गीता में जिसमें भगवान ने इतना क्लोजली बताया है। तो भगवान बता रहे हैं जो मेरा भक्त है, मत चित्ता मत गता प्राणा, उसके थॉट्स मेरे में ही रहते हैं निरंतर। और इसी तरह मैं भी अपने भक्तों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो पहली जो दो लाइन है उसमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं इम्पार्शियल हूँ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना कोई मेरा फेवरेट है। और बाकी इमीडिएटली इसी श्लोक की, एक ही श्लोक की अगली दो लाइन में बोल रहे हैं मैं पार्शियल हूँ। ये भजंती तो माम भक्त्या मयिते तेषु, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा भक्त है, मैं वो मुझ में है मैं उसमें हूँ। तो ऐसा कैसा कॉन्ट्रडिक्शन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। समूहम सर्वभूतेषु, मतलब ये रिफर कर रहा है भगवान एक जज की तरह, भगवान का वो एस्पेक्ट लॉर्ड का जो जज की तरह है। जज कैसा रहता है, कोई पार्शियल नहीं, तो परमात्मा एस्पेक्ट है, वो केवल जज करता है, उपद्रष्टा अनुमंता, किसी को उसी पे सूली पे चढ़ा दिया, किसी को मुक्त कर दिया, लेकिन वो पार्शियल नहीं है। ये भजन दी तुमाम भक्त्या, जो मेरा भजन करता है तो उनके साथ क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं मैं पार्शियल हूँ उसके पास। ये भगवान एस्पेक्ट है। तो भगवान का, भगवान जो एस्पेक्ट है लॉर्ड का, ये बहुत इंटीमेट है, जो भगवान एस्पेक्ट है। तो आ, जो डिटेल प्रभुपाद जी कई बार एक्सप्लेन करते हैं इसको, एक ही तत्व है, वदंती तत्व तत्विदस तत्वम यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द। जैसे आप देखेंगे गांव में कई लोग होते हैं, जैसे गांव में कोई बच्चा है, उसने ट्रेन नहीं देखी है, गांव में कोई व्यक्ति है उसने ट्रेन नहीं देखी है, गांव में कई लोगों ने नहीं देखी होती। पहली बार कहीं आता है स्टेशन वगैरह, दूर से एक लाइट दिखती है उसको, यही ट्रेन है, तुरंत भाग के गांव में आता है बताने, मैंने देख लिया ट्रेन देख लिया मैंने। क्या बताता है वो, लाइट है, ट्रेन एक लाइट की तरह है। फिर दूसरा व्यक्ति है, उसने वो ट्रेन नहीं देखी, तो वो थोड़ी देर रुकता है, तो वो जाता है फिर गांव में बताता है अरे ट्रेन केवल लाइट नहीं है और भी है, उसमें इंजन है, डब्बे हैं। और जो तीसरा व्यक्ति है वो आता है, वो स्टेशन पे आता है, ट्रेन देखता है, वो भी रुकता है, और जो ड्राइवर है उसका फ्रेंड है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, तो ट्रेन का ड्राइवर उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है, पूरा ट्रेन के अंदर पूरा घुमाता है। तो वो देखता है कि ट्रेन केवल लाइट नहीं है, केवल डब्बे नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, बैठने का सीट है। तो ये भगवान एस्पेक्ट है जो बहुत इंटीमेट है, जिसमें और डिटेल है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्णा यहाँ पे एसेंशियली बोल रहे हैं मैं पार्शियल नहीं हूँ। पहली लाइन में बोल रहे हैं मैं इम्पार्शियल हूँ, दूसरे में बोल रहे हैं मैं पार्शियल हूँ। मतलब एसेंशियली कृष्णा बोल रहे हैं मैं इम्पार्शियली पार्शियल, मैं इम्पार्शियली पार्शियल हूँ। किसके लिए, अपने भक्तों के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई व्यक्ति है वो दान देता है, चैरिटेबल पर्सन, तो सब लोगों को दान देता है, लेकिन अपना, उसके जो बच्चे होते हैं उसके प्रति स्पेशल ध्यान देता है वो, और इसको दोष नहीं कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलरली भगवान है सबका ध्यान देते हैं,
लेकिन अपने डिवोटीज का स्पेशल ध्यान देते हैं। लेकिन कोई प्रश्न करेगा, अरे भगवान के तो सभी बच्चे हैं, कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो ठीक है, दूसरे लोगों को दान दे रहा है, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रख रहा है। लेकिन भगवान के केस में अगर देखेंगे तो भगवान के तो सभी बच्चे हैं। तो हाँ, सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन कुछ क्या है, ओबीडियंट चिल्ड्रन है, और कुछ क्या है, रिबेलियस चिल्ड्रन है। कुछ ऐसे हैं जो लोग भगवान के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वो आज्ञाकारी बच्चे हैं। और बाकी क्या है, वो है। तो भगवान अपनी केयर सबको देते हैं, ध्यान सबका रखते हैं, लेकिन जो इंटीमेसी है रिलेशनशिप की, जो जो क्लोज रिलेशनशिप है, जो प्रेम पूर्वक संबंध है, वो सबके साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि वो दो, लव जो होता है वो टू साइडेड होता है। तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं ये इम्पार्शियली पार्शियल है भगवान, क्योंकि भक्ति कोई भी कर सकता है। हम्म, कोई भी भगवान की पार्शियलिटी का बेनिफिट ले सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो मैं अपने डिवोटीज के साथ बहुत मेरा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन भगवान ने कोई बैन नहीं लगाया कि भैया तुम ही डिवोटी बनोगे, दूसरा नहीं बनेगा। कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, कोई भी शास्त्रों का पालन कर सकता है। इस सेंस में भगवान इम्पार्शियल, कि अपॉर्चुनिटी जो है वो इम्पार्शियल है, कोई भी भक्ति कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान के हार्ट को बता रहे हैं, कोई भी जो भक्ति करता है भगवान का, उसके लिए कितना हार्ट है। जैसे हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम लोगों को जितना टेंशन है, ऐसे भगवान भी प्लान करते हैं कि कैसे हमारी भक्ति बढ़े। कॉन्स्टेंटली भगवान उसके लिए अराउंड अरेंजमेंट करते हैं। तो ये पर्सनल रेसिप्रोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पर्सनल रेसिप्रोकेशन कहीं पे नहीं होगा तो आप, पर्सनल प्रोसेस नहीं हो सकता। तो कृष्णा पर्सनल है, भक्ति का प्रोसेस पर्सनल है, इसलिए भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान है बहुत पर्सनल है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कोट किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से, कि क्या होता है, एक एग्जाम्पल दिया है कि भगवान डिजायर ट्री की तरह है, जो श्रीधर स्वामी देते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं नहीं, भगवान डिजायर ट्री की तरह नहीं है, क्योंकि डिजायर ट्री क्या है, केवल डिजायर फुलफिल करती है, डिजायर फुलफिलर है। लेकिन भगवान डिजायर फुलफिल करने के साथ रिलेशनशिप बिल्डर है। भगवान की डिजायर फुलफिल नहीं करते। जैसे कोई कल्प वृक्ष है, कोई उसके पास जाएगा, उससे कुछ मांगेगा तो वो उसको दे देगी, जो कल्प तरु है। लेकिन वो कल्प वृक्ष जो है, जो इच्छा पूरी करता है, जो व्यक्ति मांगता है उससे अटैच नहीं होता है ना। जो व्यक्ति उससे कुछ मांग रहा है उसकी वो सुरक्षा करता है, जो मांगता है बस दे देता है। जो मांगता है कल्प वृक्ष व्यक्ति, वो दे देता है उसको। लेकिन उस व्यक्ति से ना वो आसक्त होता है, ना उसकी सुरक्षा करता है, ना उसके प्रति उसकी फीलिंग्स हैं। लेकिन भगवान ये सब करते हैं। जो भक्ति करता है उसकी डिजायर भी फुलफिल करते हैं। भगवान भी उससे अटैच, भगवान का उससे एक रिलेशन है। जो पांडवास के दुश्मन बन गए तो भगवान ने पांडवास की तरफ से युद्ध किया। तो भगवान का जो रोल है वो इससे अलग है, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत स्पेशल है। अब कोई व्यक्ति है, वो पार्शियल होगा या तो इम्पार्शियल होगा, दोनों कैसे हो जाएगा? या तो पार्शियल होगा या तो इम्पार्शियल होगा। लेकिन भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, दैट इज आवर लॉर्ड कैन बी बोथ। भगवान दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ है, लेकिन जनरली नहीं हो सकता है। एक और उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया कि जैसे वर्षा है, तो वर्षा है वो सब जगह होती है। वो नदी में भी वर्षा हो रही है, पहाड़ों पे भी वर्षा हो रही है, कोई भी बेनिफिट ले सकता है। इसलिए इस तरह भगवान की पार्शियलिटी है फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। अब यहाँ पे भगवान जब बोल रहे हैं कि व्हेन आई लव माय डिवोटी, जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं बहुत पार्शियल हूँ। भगवान एक हमारे को एनकरेज करने के लिए भक्ति के मार्ग में इतना बड़ा प्रॉमिस दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम अनन्य भाव से मेरी सेवा करोगे, हाँ, अनन्य भाव से, तो देखो मैं क्या करता हूँ। मैं भी इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। इस संसार में किसी के भी प्रसन्नता के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं है।
अपनी इच्छाओं को साइड में रख के आसान है किसी दूसरे की सेवा करना। किसी भी संबंध में हमारा अपना एक ओपिनियन है, हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस है और हम एंजॉय करना चाहते हैं। अपने एंजॉयमेंट को साइड रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए, इस संसार में भी किसी की प्रसन्नता के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको रिटर्न में क्या मिलेगा। हम्म। बाकी लोगों से एक ऐसा डीलिंग है भगवान का, प्रपद्यन्ते। भगवान बोल रहे हैं जब भक्तों, ये भक्ति के लिए एनकरेज करने के लिए भगवान हमको बोल रहे हैं। हम्म। ये एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भगवान की साइड से। क्यों बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भगवान की साइड से? ये ये भगवान की साइड से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भक्तों के लिए मैं भी पार्शियल हो जाता हूँ, क्योंकि भगवान बहुत बड़े लीडर है। अभी हम देखेंगे, सेवंथ कैंटो में यही प्रश्न किया है, स्कंद सुन लिए। और परीक्षित महाराज बोल रहे हैं भगवान तो पार्शियल है, विष्णु हमेशा देवताओं को हेल्प करते हैं। हाँ, तो अभी 6 स्कंद सुनने के बाद इट्स बिकम टू मच फॉर परीक्षित महाराज। अरे भाई, जितनी कहानियां चल रही हैं, विष्णु हमेशा देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, दानवों को मार रहे हैं, और आप बोले भगवान इम्पार्शियल नहीं, कैसे होगा? हम्म? तो लीडर का पहला एक्सपेक्टेशन है कि वो इम्पार्शियल होना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि ये पूरे सेक्शन में, इट्स अ सेक्शन ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड, इट्स पावर ऑफ लव। कृष्णा इज टेलिंग इन भगवद गीता, आई एम द ऑफरिंग दैट लव टू यू। क्यों भगवान इतना भक्तों के लिए करते हैं? क्योंकि जब तक कोई उस प्रेम का अनुभव नहीं करता है ना, उसको बहुत मुश्किल है कुछ भी छोड़ना। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए उन्होंने प्रीचिंग थोड़ा कम टाइम किया, साउथ इंडिया में उन्होंने प्रीचिंग किया। और हरिनाम दिया, लेकिन 18 साल जगन्नाथपुरी ने उन्होंने दिखाया कि वो शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम का जो कल्चर होता है, वो जगन्नाथपुरी में थे, केवल अपने डिवोटीज के साथ लविंग रिलेशनशिप्स, उनका जो प्रेम का आदान प्रदान था, वो 18 साल वहां पे रहे। प्रभुपाद जी ने भी लिखा है NOI 4 के परपुट में कि दिस इस्कॉन सोसाइटी इज टू फैसिलिटेट द 6th लविंग एक्सचेंजेस। भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो क्या होता है कि वो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। ये तो इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं कि तुम मेरे लिए स्टेप लोगे तो देखो मैं इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए रेडी हूं तुम्हारे लिए। तो जब भगवान से उस तरह के प्रेम का हम एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो एक इन वन सेंस इफ वी सी, इट्स नेचुरल फॉर लिविंग एंटिटी टू लव कृष्ण। हाँ, ये स्वभाव है उसका, जीवात्मा का, लेकिन अभी परवर्टेड हो गया है। तो ये विचार आना भी, जब हमें भगवद गीता के श्लोकों को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, इवन दिस थॉट दैट हाउ लॉर्ड इज सो मर्सीफुल, इट नरिशेस आवर हार्ट। तो जब भी हम भगवान के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, भगवान की कृपा के बारे में पढ़ते हैं, तो तुरंत हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है। और इसकी जस्ट अपोजिट, जब भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है या सेल्फिशनेस की, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव आवर हार्ट। अगर हम इनसिक्योर है तो हम हार्ट दे सकते हैं किसी को? बहुत मुश्किल है। इसी तरह जब सेल्फिशनेस है, वेरी डिफिकल्ट टू गिव आवर हार्ट। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, और दूसरा व्यक्ति है उसको बचाने के लिए हाथ देता है, तो वो क्या करता है? जो डूब रहा है वो उसी को खींच लेता है। उसको पता है, थियोरेटिकली उसको पता है ये व्यक्ति मुझे बचाने आया है, लेकिन इतनी विपत्ति में है वो, दैट सिचुएशन इज टू मच फॉर अ पर्सन, वो उसको ही खींच लेता है।
यहाँ पे भगवान ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं, हाँ। डीमंस डिवोटी जिसको जो बोलना है बोले, भगवान बोल रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, जो मेरा भक्त है उसके लिए मैं पार्शियल। भगवान ये प्रिविलेज, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं ताकि हम लोग भक्ति में थोड़ा प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति है वो कभी नहीं आता है, लेकिन आप बहुत बड़े व्यक्ति है, किसी को आपको इनवाइट करना है जन्माष्टमी में, आप उसको वीआईपी कार्ड दे दो, तो वो वैसे कभी मंदिर नहीं आता है, लेकिन उसको वीआईपी कार्ड मिलता है, उसको लगता है हाँ मेरे को वीआईपी एंट्री मिलेगी, स्पेशल एंट्री मिलेगी, कुछ तो आता है। वो बहुत बिजी है तभी भी टाइम निकाल के आता है, बहुत बिजी भी है और जन्माष्टमी में इतना भीड़ भी है, लेकिन उसको वीआईपी कार्ड मिला है तो आ रहा है। इसी तरह भगवान ये प्रिविलेज कार्ड दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति के लिए प्रयास करो, मेरी भक्ति के लिए प्रयास करोगे तो मैं क्या करूंगा। तो वैसे भगवान का स्वभाव है, भगवान आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, अगर जीवात्मा नहीं भी है तो भी वो प्रसन्न रहेंगे। इसी तरह जो डिवोटी है, जब हम भक्ति करते हैं वो भी आत्मा राम हो जाते हैं। आत्मा राम हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, डिवोटी भी भगवान की सेवा में इतना संतुष्ट रहता है कि उसको और कोई इंजॉयमेंट नहीं लगता है संसार का। तो भगवान का जो स्टेटमेंट है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, संसार में कोई भी लीडर है तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन लोगों की है इम्पार्शियल होना चाहिए। करेक्ट। फेवरेटिज्म देखते हैं लीडर में तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और भगवान क्या है, नायक शिरोमणि है, टॉप मोस्ट लीडर। ये संसार के लीडर तो चेंज होते रहते हैं, वो हमेशा के लिए हैं। तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं भगवान अपने ऊपर, ओपनली बोल रहे हैं भगवत गीता की मैं पार्शियल। क्यों? ताकि हम लोग एश्योर्ड रहे कि जिसका हम आश्रय ले रहे हैं ना, ये हमारे लिए हमेशा रहेगा। ये संसार में श्योरिटी नहीं रहती है ना, इसलिए हमको भगवान एश्योरेंस देना चाहते हैं, इस पाथ में तुम लगो। तुम एक स्टेप लोगे ना, तुम जितना इसमें इन्वॉल्व होगे ना उतना मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, उससे ज्यादा। तो जब तक ऐसा एश्योरेंस, हाँ, ऐसा कोई, जो ये भगवान हमको दे रहे हैं एनकरेज करने के लिए, तो जब ये हमको मिलता है देन वी कैन पुश आवरसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हमारी गारंटी ले ले जैसे भगवान ले रहे हैं, हाँ, केवल प्रोटेक्शन की नहीं, अफेक्शन की भी, इतने लविंग वे में भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। तो देन डिवोटीज इंस्पायर्ड टू ऑफर आवर सेल्फ इस तरीके से। जैसे पहले के समय में जो सारी जनता है टैक्स देती थी, पहले भी लोग टैक्स लेते थे, पहले भी राजा टैक्स लेते थे, तो टैक्स लोग खुद ही देते थे पहले प्रेम से, क्योंकि पब्लिक को इतना विश्वास था कि जो राजा है, ये जो हमारा पैसा है उसका बेस्ट बेनिफिट, उसका जो बेस्ट यूज है वो राजा कर सकता है समाज के उपयोग के लिए। आज की डेट में उल्टा है। तो जो गवर्नमेंट है इतना सारा जनरली तरीके लगाती है गवर्नमेंट टैक्स को निकालने के लिए, और लोग भी उतना ही दिमाग लगाते हैं टैक्स को बचाने के लिए। अपोजिट है अभी। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं समो हम फॉर अदर्स, बाकी सब लोगों के लिए मैं सम हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाहते हैं। तो जो सेक्शन है भगवान इसमें बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे भक्ति का जो ग्लोरी है। तो अभी देखिए हमने इस सेक्शन, ये अभी हमने 9.20 में देखा था, भगवान बताते हैं कि देखो जो डेमीगॉड के वर्शिपर्स हैं वो मेरी भक्ति करते हैं। ये भी अन्य देवता भक्ता, दूसरे देवताओं के भक्त हैं लेकिन मेरी भक्ति करते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन 21वें श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं उनका पतन हो जाता है, तत्ते न तस्वंती थे, हाँ, उनका मोह आशा मोह कर्माणो, वो सारे श्लोक आते कि वो फॉल डाउन हो जाता है उनका, और जो उनको प्राप्त होता है वो भी चला जाता है। तो और फिर 22वें श्लोक में बोलते हैं लेकिन जो मेरी भक्ति करता है अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते, तो जो डेमिगॉड की भक्ति करता है वो लोग भी गिर जाते हैं, और जो उन्हें प्राप्त होता है वो भी चला जाता है, दे लूज दैट ऑल्सो। 22वें श्लोक में बोलते हैं लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ कभी उसको कुछ लॉस नहीं होता। तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस व्हेन डेमिगॉड वर्शिपर्स आर आल्सो वर्शिपिंग यू। तो ये डिफरेंस क्यों है? देवताओं के वर्शिपर भी तो आप ही की वर्शिप कर रहे हैं और ये भी आपकी वर्शिप कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं अविधि पूर्वकम, 23वें श्लोक, जो डेमिगॉड के वर्शिपर हैं वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट अनऑथराइज्ड वे।
व्हाट इज अनऑथराइज्ड? तो 24 श्लोक में बोलते हैं, दे डोंट नो मी, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रे, वो जानते नहीं कि मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही प्रभु। फिर 25वें श्लोक में बोलते हैं, डिफरेंट वर्शिपर्स गेट डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो जो अलग अलग वर्ष, यान्ति देव व्रता देवान, देवताओं की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं। पितर यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करते हैं उनके पास जाते हैं। यान्ति मद यजनोपिमा, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। तो 9.25 जो श्लोक है उसमें बताते हैं, डज ऑल वर्शिप गो टू कृष्णा? हाँ, बताते वर्शिप सारी भगवान के पास जाती है, लेकिन सारे वर्शिपर भगवान के पास नहीं जाते। कोई देवता के लोक में जा रहा है, कोई पितरों के लोक में जा रहा है। तो ये सारा चीज एक्सप्लेन करने के बाद भगवान आते हैं शुद्ध भक्ति पे, जो बताते हैं 26 में पत्रम पुष्पम फलम तो है। फिर 9.27 में प्रधानीभूत भक्ति, इसमें भी भक्ति है लेकिन कर्म और ज्ञान का मिश्रण है। निष्काम कर्म योग से कनेक्टेड है ये जो भक्ति है। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं भक्ति ग्लोरी को स्टैब्लिश करने के लिए समोह सर्वभूतेषु, कि मैं अपने भक्तों के लिए पार्शियल। अब 9.30 में उसको आगे, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। अपिचेत सुदुराचारो, ये श्लोक थोड़ा अलग अलग एंगल्स हैं इसमें। दुराचार, आचार मीन्स एक्शन, दुराचार मीन्स बैड एक्शन। अपी मीन्स इवन इफ, अगर कोई मेरा भक्त है और वो दुराचार करता है, केवल दुराचार नहीं, सुदुराचार, सुदुराचार मीन्स, आचार मीन्स एक्शन, दुराचार मीन्स बैड एक्शन, सुदुराचार मीन्स एक्सट्रीमली बैड एक्शन, बहुत गलत काम करता है, बहुत जघन्य पाप करता है। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो दुराचार करते हुए भी क्या है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है दृढ़ता पूर्वक, तो क्या होगा, साधु रेव समन्तव्या, उस व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए। सम्यक व्यवस्थित वही सा, क्योंकि उसका जो डिटर्मिनेशन है, व्यवसायत्मिक बुद्धि है भक्ति करने की, वो अभी भी है। तो बहुत मिस्टीरियस वर्स है, क्योंकि जनरली अगर किसी को कोई साधु है तो वो दुराचार क्यों करेगा? तो साधु का मतलब ही है कि उसका बिहेवियर अच्छा है, वो अच्छा कार्य करेगा। और अगर कोई दुराचारी है तो वो साधु नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं वो दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। सुदुराचार भी है, उस फिर भी साधु समझना है। तो इसके अलग अलग एंगल हैं। तो भगवान बोल रहे हैं साधु रेवा समन्तव्या, अगर मेरे को वो अनडेविएटेडली अनन्य रूप से भजन कर रहा है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन है और कोई व्यक्ति है, किसी भी स्थिति के कारण, अपने मन के कारण, इंद्रियों के कारण, वो किसी भी परिस्थिति के कारण अगर कोई जघन्य पाप कर रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो दुराचार कर देता है। अब लेकिन दुराचार गलत कार्य करता है तो उसके साथ वो अनन्य भक्ति कैसे करेगा? हाँ, ये दोनों साथ में कैसे कैसे पॉसिबल है? तो अलग अलग आचार्यों ने ये श्लोक को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं, सबसे पहले तो अनन्य भाग, इसका मतलब क्या है? जो अनन्य भाग है शब्द है, क्योंकि भगवान ने बोला है अगर कोई गलत कार्य करता है एट द सेम टाइम अनन्य रूप से मेरी भक्ति में लगा है। तो अनन्य भाग का एक मतलब श्रीधर स्वामी ने दिया है कि नो अदर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप देन कृष्णा, वो भगवान कृष्ण के अलावा, कृष्ण के अलावा और किसी की उपासना नहीं करता है। हाँ, हो सकता है वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में ना लगाओ श्रीधर स्वामी के अनुसार, मतलब जो 24 घंटे सततम कीर्तयंतों में, लेकिन अनन्य भाग मतलब वो भक्ति के मार्ग से डिग नहीं होता है, वो कभी डाउट नहीं करता है कृष्ण को, कृष्ण पे उसको संशय नहीं है, हर परिस्थिति में भगवान की ही उपासना करता है, कृष्ण की उपासना करता है, और किसी की उपासना नहीं करता है परिस्थिति में, किसी देवी देवता आदि की। तो वो पर्सन को साधु समझना चाहिए, ये एक कमेंट्री है। और अब ये डिवोटी साधु क्यों है?
क्योंकि वो किसी और के पास नहीं जाता। ये किसने बोला? श्रीधर स्वामी का ये अंडरस्टैंडिंग है, अनन्य भाव। और जीव गोस्वामी इसमें लिखते हैं कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति गिर भी जाता है जो मेरी भक्ति में लगा है, तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं मेरी गारंटी है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब जैसे भगवान बोलते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। जीव गोस्वामी में भगवान बोलते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं हूँ, मैं वहां हूँ जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वैकुंठ में नहीं है, भगवान का एड्रेस वही है, विष्णु जी वैकुंठ में ही रहते हैं। लेकिन एक सिद्धांत को बताया, जैसे श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को घर घर जाके भीख मांगना पड़े पर तुम्हारे घर में कभी संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। तो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा है नहीं कि लक्ष्मी जी को भीख मांगना पड़ेगा, वो समृद्धि की देवी है। लेकिन श्रीवास की भक्ति को बताने के लिए यहाँ पे सिद्धांत बताया गया है इस तरीके से। तो ये दूसरा चीज है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने बताया ये एक्सीडेंटल अभी चेत सुदुराचारों, कोई भक्ति के मार्ग में अनन्य रूप से लगा हुआ है, कभी भी चांस है कि कभी उससे गलती हो जाए। एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल है उसका, ये जो फॉल है एक्सीडेंट से कभी हो सकती है कुछ गलत चीज, लेकिन वो इंसिडेंटल या प्लान्ड नहीं है, उसने उसको प्लान करके नहीं किया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा डिवोटी। एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि डिवोटी हु इज नॉट एबल टू गिव अप सिंपल एक्टिविटी, लेकिन अगर कोई बार बार कर रहा है और गलत काम को नहीं छोड़ पा रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि माई डिवोटीज अ परफेक्ट जेंटलमैन, मीन्स दे हैव एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। मेरे भक्त हैं वो परफेक्ट जेंटलमैन है, उनका जो चरित्र है वो निष्कलंक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताया है कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हाँ, और उसके साथ साथ जो गलत चीजें करता है तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो डिवोशन, भक्ति करना और गलत काम करना है साथ में नहीं चल सकता है। लेकिन इस श्लोक का सिद्धांत ये है कि साधुरेवा समंतव्य, समंतव्य भगवान बोल रहे हैं मेरा मंतव्य है। बहुत स्ट्रांग श्लोक है, इस पे बहुत डिटेल कमेंट्री है। अनन्य भक्ति में लगे हुआ जो व्यक्ति है और दुर्घटना पूर्वक या एक्सीडेंटली सडनली कुछ गलती उससे बड़ी हो जाए, लेकिन वो भक्ति के मार्ग को अगर नहीं छोड़ता है तो साधु ही उसको समझना चाहिए। तो अर्जुन बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है? भगवान बोल रहे हैं समंतव्य, ये मेरा मंतव्य है, अगर उसकी कोई पालन नहीं करता है तो मेरी अवज्ञा कर रहा है। सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, क्योंकि मेरी भक्ति में लगा है। अब एक और कमेंट्री है, उस कमेंट्री में उन्होंने बताया है इसको कि अभिचेत सुदुराचारो, सुदुराचार करने के बाद भी, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दिया है सुदुराचारों का कि ये गोपियों के लिए एक वर्ष हाँ, तो 3 लेवल रहते हैं। एक लेवल रहता है विकर्म का जिसमें व्यक्ति पाप करता है, और एक लेवल रहता है अकर्म का जिसमें व्यक्ति दिव्य काम में लगता है। तो यहाँ पे एक लेवल में बताया गया है कि गोपियों के लिए अभिचेत सुदुराचारो, एक समाज की दृष्टि से जो दुराचार है। रात में भगवान ने जब वंशी वादन किया तो रात में, आज से 5-5.5 हजार साल पहले, जब स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, हाँ, स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, अकेले कहीं नहीं जाती थी स्त्रियां। और घर से कोई स्त्री बाहर अकेली अगर निकल के चले जाए उसको भी समाज में बहुत उस तरह से देखा जाता था। उस समय में, वो भी दिन में नहीं, रात में, रात के 12 बजे जैसे ही भगवान ने वंशी वादन किया, गोपियों को बुलाया, तो जो गोपी जो कार्य कर रही थी, कोई जो भोजन पका रही थी तो भोजन रखा हुआ गैस पे, उस वैसे ही चली गई। कोई खाना खा रही है तो हाथ में भोजन लगा हुआ है, वैसे ही जिस स्थिति में थी सब छोड़ के वो लोग आ गए। तो सुदुराचार, लेकिन भगवान के अनन्य भक्ति वो लोग।
तो उनको साधुरेव समन्तव्याम, को साधु समझना चाहिए। ये एक आचार्य ने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो भगवान बता रहे हैं डिवोशनल सर्विस में कोई व्यक्ति है, ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण, इज वेरी कॉन्शियस। भक्ति का मतलब ही ये है कि भक्त बड़ा वो कॉन्शियस रहता है, संवेदनशील रहता है, ये भगवान को प्रसन्न करेगा कि नहीं। अगर ये भगवान को प्रसन्न करेगा तो मैं करूँ। तो हम भी जब भक्तों के साथ रहते हैं, हम देखते हैं अगर आप संसारी व्यक्तियों के साथ रहेंगे, व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाएगा। बट टू द डिग्री वी क्लोजली एसोसिएट विद सिंसियर डिवोटी, वी बिकम वेरी कॉन्शियस। प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे ही एसोसिएशन वीक होता है, प्रोग्रेस डाउन हो जाता है। आप देखिए भक्तों के संग में रहेंगे, प्रोग्रेस तुरंत पिकअप कर लेगा, और भक्तों के संग से दूर जाएंगे तो प्रोग्रेस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जो भक्त रहता है जनरली बहुत कॉन्शियस रहता है कि कैसे मैं सही चीज करूं। इसलिए भक्त चाहते हैं कि वो एक्सीडेंटल भी ना हो, तो उसके लिए वो एसोसिएशन में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। एसोसिएशन मतलब फिजिकल एसोसिएशन नहीं, वाणी भी एक एसोसिएशन है, लेकिन फिजिकली एटलीस्ट डिवोशनल कल्चर के एसोसिएशन। ये अनलेस कोई वाणी को इतना पकड़ ले, जब प्रभुपाद जी इतने, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 2-3 बार मीटिंग हुआ, लेकिन प्रभुपाद सेड आई नेवर फेल्ट सेपरेशन फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो अगर कोई व्यक्ति रोज श्रवण कर रहा है, रोज प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहा है, वो भी प्रभुपाद जी के एसोसिएशन को बहुत स्ट्रांगली फील करेगा। सो व्हेन वी गेट एसोसिएशन, वी शुड बी ग्रेटफुल, एंड व्हेन वी कल्टिवेट ग्रेटफुल इन आवर लाइफ, देन वी विल बी जॉयफुल। तो जब हम एसोसिएशन में आते हैं, तब जितनी कृतज्ञता के साथ उसको ग्रहण करते हैं, उतना डीप वो हृदय में जाता है। तो सुदुराचार का मतलब है बहुत अबॉमिनेबल एक्ट, बिकॉज वो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में था, सडनली कुछ हो गया उसके जीवन में, उसके मन में कुछ चेंज आ गया, अब उसने कुछ गलत कार्य कर दिया। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको क्विकली रीइंस्टेट कर देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मैं उसको क्विकली रीइंस्टेट कर देता हूँ। ये भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कई बार। एक्सीडेंटल फॉल का भी, भक्तों का जो एक्सीडेंटल फॉल डाउन होता है उसका भी कई बार भगवान अरेंजमेंट करते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे भरत महाराज का केस एक श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, कितनी उच्च स्थिति से वो डियर से आकर्षित हो गए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी है। वो तुरंत जड़ भरत के रूप में इतने शुद्ध भक्त के रूप में आए। तो जैसे ही हम भक्ति में लगते हैं, भगवान मतलब सच फोकस कृष्णा इज पुटिंग, बिकॉज कृष्णा कंसिडर्स द डिवोटी वेरी वैल्यूएबल। भक्तों के जीवन में भगवान का इतना माइक्रो मैनेजमेंट है, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान को बहुत चिंता है। ये टेम्परली कवर्ड ओवर हुए भरत महाराज, लेकिन तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, तुरंत भगवान उसका फेथ रीइंस्टेट करते हैं, तुरंत उसको हायर टेस्ट वापस से देते हैं, वापस आता है। और वापस आता है उस स्पीड से या उससे ज्यादा स्पीड से। 6th चैप्टर में भी जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि उस योगी की क्या गति होगी जो कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्रोजेक्ट। हाँ, भगवान बोलते हैं जिसका प्रोजेक्ट हुआ नहीं, अगले जन्म में या तो श्रीमताम शुचिव नाम के भक्तों के जन्म घर में जन्म मिलेगा, नहीं तो उसको मिलेगा बहुत पुण्यवान परिवारों में। और उसी स्पीड से फिर वो चालू करता है। तो एक्सीडेंटल का मतलब प्रभुपाद बताते हैं वो सडनली है, लेकिन वो प्री प्लान नहीं है। मतलब थॉट आ सकता है, हम किसी भी स्थिति में रहे। तो हम देखते हैं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती वाक से आकर्षित हो गए। बिल्वा मंगल ठाकुर जो भगवान के इतने बड़े भक्त हुए हैं, 500-600 साल भगवान रोज उनसे मिलने आते थे, उनके जीवन में भी हम देखते हैं चिंतामणि से आकर्षित थे। फिर उन्होंने चिंतामणि को छोड़ा, जब जा रहे थे जंगल में एक और स्त्री से आकर्षित हो गए सडनली। ये हम भगवान का प्लान था उनकी लाइफ में। हाँ, तो जैसे ही, लेकिन उनका भक्ति है वो बढ़ते गया सेम डिटर्मिनेशन एंथुजियाज्म के साथ। तो भगवान को वापस लेके आया उसका इंटेलिजेंस। तो
ये हम भागवतम में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है जिसमें हम देखते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण है, अजामिल है। अजामिल ने भी थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस किया था शुरू में, लेकिन लेटर वो कवर्ड हो गया। अब वो कवर्ड हो गया, वो वैश्या से आकर्षित हो गया, उसके 8-10 कितने बच्चे हो गए। अब वो 88 ईयर्स उसका उम्र था। हाँ, तो अब सडनली वो साधु उसके यहाँ पे आके रुके, उन्होंने बोला अपने पुत्र का नाम राम नारायण रखो। ये सब किसका अरेंजमेंट है? तो भगवान का अरेंजमेंट है। लॉर्ड मेड अरेंजमेंट हाउ टू ब्रिंग हिम बैक। हम लोगों पे अगर छोड़ दिया जाए तो हम तो भक्ति में इतनी गलतियां करते हैं। लेकिन आप देखेंगे हमारे जीवन में भी कई बार हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो हम छोड़ना चाहते हैं। हाँ, वो भगवान अरेंजमेंट करते हैं हमारे बीच में, हमको बीच में दे देते हैं सिग्नल बीच बीच में। उसी तरह भगवान अरेंजमेंट करते कैसे व्यक्ति वापस आएगा। भगवान ने उस साधु उसको गाइड किया, जामिल के घर में रुके। हाँ, पूरा भगवान का अरेंजमेंट है। हमारे जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, एक बार जब अच्छे से भक्ति कर लेते हैं। हैगरी प्रू थे इस्कॉन में प्रभुपाद जी के साथ शुरू में, उसको चले गए थे, इस्कॉन छोड़ दिया था। प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था, बिकॉज वंस यू हैव सिंसियरली चैंटेड हरे कृष्णा, कृष्णा विल नॉट लीव। और अंतिम समय में उनको कैंसर हो गया और फिर वापस से इस्कॉन में आए। इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों का स्टोरी है। ऐसे जो लोग भी चैतन्य चरितमृत की मैराथन में थे। रामेश्वर प्रभु जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इनकारनेशन कहे जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज थे उस समय, बीबीटी के हेड थे। तो चैतन्य चरितमृत प्रिंट करने के लिए इतना मेहनत किया था उन लोगों ने। प्रभुपाद जी ने बोला था जिसने चैतन्य चरितमृत के इसमें मेहनत किया है, everyone will go back to God. प्रभुपाद जी ने बोला था आई विल अरेंज। तो रामेश्वर प्रभु भी इस्कॉन छोड़ के चले गए। अब इस्कॉन छोड़ के चले गए बहुत समय। हाँ, और वो भी सन्यासी थे। उसके बाद एक दिन अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में पाश्चात्य देश में भोजन के लिए गए थे। तो वहां पे कुछ खा रहे थे। तो जब खाने के बाद जब बिल देते हैं, जैसे इंडिया में बिल देते हैं उसके साथ सौंफ देते हैं, तो उस रेस्टोरेंट में ट्रेजर कुकी बोलते हैं उसको, ट्रेजर कुकी, एक कुकीज होती है वो देते हैं। तो वो दिया उनको। तो वो ट्रेजर कुकी के अंदर बिल रखते हैं। ट्रेजर कुकी रहता है और उसके अंदर कुछ नोट रहता है, कुछ थॉट रहता है, लिखा रहता है ऐसा। तो उन्होंने ट्रेजर कुकी को तोड़ा, तो उसके अंदर एक पेपर था जो थॉट था, तो उसमें लिखा था इम्पॉसिबल इज वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। अभी आप सोचिए 25-30 सालों से वो इस्कॉन से दूर है बंदा। नाम जब कर रहा है नहीं कर रहा है, सब छोड़ दिया उन्होंने, धोती कुर्ता वगैरह सब छोड़ दिया, पैंट शर्ट कोट में बिजनेस चला रहे हैं अभी अपना, फैमिली के साथ है, सब छूटा हुआ है। और सडनली ये इंसिडेंट होता है 30 साल बाद। इम्पॉसिबल इज वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। एकदम से उनका पूरा लाइफ फ्लैशबैक हो जाता है, क्योंकि ये उनको प्रभुपाद जी ने बोला था। जब प्रभुपाद जी ने बोला कि जो चैतन्य चरितमृत है, प्रभुपाद जी ने रामेश्वर प्रभु को बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, आप इसकी स्पीड थोड़ा फास्ट करो पब्लिकेशन की, मैं बुक्स लिख रहा हूँ लेकिन पब्लिश नहीं हो पा रहे। तो उस समय कुछ एक महीने में एक बुक, ऐसे 2-3 महीने में एक बुक होती थी। तो रामेश्वर प्रभु ने बोला प्रभुपाद जी विल ट्राई, हाँ, नाउ इन 2 months 1 month विल प्रिंट पब्लिश 1 बुक। पहले 2 महीने में एक बुक होती थी, अब हम 1 महीने में एक बुक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला 2 महीने में मुझे चैतन्य चरितमृत के सारे 17 वॉल्यूम सब चाहिए, सारे बुक्स। और रामेश्वर प्रभु ने बोला इम्पॉसिबल। मतलब प्रभुपाद जी ने टारगेट ही ऐसा दिया, उनके जस्ट मुंह से निकला इम्पॉसिबल। और प्रभुपाद टर्न टू हिम एंड प्रभुपाद टोल्ड इम्पॉसिबल इज वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। बस। फिर उसके बाद बाकी वो जो मॉर्निंग वॉक पे थे प्रभुपाद जी में कन्वर्सेशन हुए, बाकी डिवोटी मॉर्निंग वॉक में आगे गए प्रभुपाद जी के साथ। रामेश्वर प्रभु वहीं से लौट आए। उनका प्रोजेक्ट वहीं से शुरू हो गया। तो एकदम से उनको याद आया। हाँ? और फिर वो इस्कॉन में भी वापस आ गए, रिसेंट में वापस आए हैं, जुहू में उन्होंने क्लास दिया, सब कुछ। तो देखिए कृष्णा का कैसे अरेंजमेंट होता है। भरत महाराज कहाँ जंगल में थे। हाँ। और उसके बाद वहाँ
जब डियर से आकर्षित हो गए। लेकिन भगवान का अरेंजमेंट देखिए, अगले जन्म में जब वो हिरन भी बने, हिरन की शरीर में भी उनको भगवान की पूरी स्मृति थी, उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। देखिए हिरन के शरीर में कोई कर सकता है। साधारण शास्त्र का निर्देश है कि पशु के शरीर में भक्ति नहीं होती है। एकादशी के दिन अगर बिल्ली जा रही है, कैट सीज अ रैट, वो सोचेगी नहीं अरे आज तो एकादशी, आज इसको छोड़ देती हूँ। पशु के शरीर में होता नहीं है। लेकिन देखिए भक्त के केस में भगवान का कैसा अरेंजमेंट रहता है। भगवान ये अरेंज करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, हाँ, कि थोड़े टाइम के लिए हो भी जाए, लेकिन भगवान उसकी लाइफ में अरेंज करते हैं। और ये प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है ये सिद्धांत को, हाँ, कि कैसे हम लोगों को अपना लाइफ अरेंज करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी और कंडीशनल ड्यूटी, हमारा जो जॉब है, कैरियर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको इस तरह से अरेंज करना चाहिए क्या कि हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन कंडीशन स्टेट समटाइम डिवोशनल सर्विस एंड द conditional service in relation to body will parallel one another, but that again sometimes these activities become opposed to each other. As far as possible, devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. devotees को ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके कि भक्ति वाली चीजें छूटे ना। समटाइम ऑक्यूपेशनल ड्यूटी सो ओवरवेलमिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस गेट्स कवर्ड लाइक थ्रोन आउट ऑफ जॉब। जैसे क्या है कि कभी कभी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इतना ज्यादा हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस कवर हो जाता है। किसी को जॉब से निकाल दिया, किसी की वाइफ अपसेट हो गई, वो पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, उसको मेंटेन करना है, किसी के पेरेंट ने बहुत लोन लिया हुआ है, एक्यूट क्राइसिस आ गया, तो इंटेलिजेंस पूरा बिल्डर हो जाता है। सो दैट इज व्हाई कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसलिए गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जब खुद डिसीजन ले लेता है, उसको लगता है हाँ इस समय तो मुझे यही करना है, अब मुझे बस जॉब का ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखना है, एग्जाम की तैयारी करना है, कुछ नहीं करना है। जनरली क्या होता है जब लाइफ में क्राइसिस आता है हम खुद डिसीजन ले लेते हैं। तो ज्यादातर हमारा जो डिसीजन होता है तो फिर क्या होता है उसमें भक्ति बहुत कॉम्प्रोमाइज क्या पे छूटी जाती है कई बार। इसीलिए जब भी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आए कि हमको लगे भक्ति में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड डिस्कस, एटलीस्ट वी शुड डिस्कस। क्यों? क्योंकि ये टाइम, तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि भक्त के जीवन में कुछ एक्सीडेंटल चीज होती है, स्टिल वो साधु है। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रही है तो टेम्पररी फेज है ये, किसी महान व्यक्ति से कुछ गलती होती है। इसीलिए शास्त्रों का एक सिद्धांत है, तेजी असाम न दोषा है। बहुत महान लोगों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए है, हाँ, लेकिन अगर कोई सही स्थिति में नहीं, उसे डिस्टेंस रख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई जो कंटेजियस है, टीबी हो गया किसी को, तो डिस्टेंस रखना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो ठीक होगा, वापस से ठीक होगा और उतनी ही तीव्रता से वो भक्ति में लगेगा। तो कभी कभी इसलिए हम देखते हैं कितने लोग, कोई नॉर्मल पर्सन है वो भक्ति कर रहा है और तुरंत बहुत तीव्रता से पकड़ लेता है, बहुत गंभीरता से भक्ति करने लगता है। कैसे? वो कृष्णा इज पुलिंग हिम। कृष्णा इज पुलिंग हिम। प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिसाइपल्स के लाइफ में ऐसा है कि वो इस्कॉन में आए गए, फिर दे बिकम वेरी लाइक दैट। तो यहाँ पे भगवान ये सिद्धांत इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं उस तरीके से। अब इसके आगे भगवान उसको और एक्सप्लेन करते हैं, कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। जय श्री प्रभुपाद।